हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग यार। हम लोग स्टार्ट करते थे कोऑर्डिनेट कंपाउंड यार। अपने पास जो टॉपिक था वो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये दिख रहा है क्या यार? एक बार देख लो तो दिख रहा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ना। आज अपना टॉपिक यार आइसोमर है। क्या है? आइसोमर। आइसोमर क्या होता है यार? कुछ बताओगे यार आप? व्हाट इज द आइसोमर्स? उसमें देख के बताओगे। गजब टैलेंटेड आदमी हो यार तुम तो। बंद करो उसको, पहले घर की खेती बना ले यहाँ आप लोग। कहते हैं डिफरेंट कंपाउंड। मान लो एक कंपाउंड एक्स है, दूसरा क्या है? देखने में अलग अलग है ना। इसको बोलते हैं डिफरेंट कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड। बस एक ही पॉइंट याद रखना, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर, बस एक ही पॉइंट। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? डिफरेंट। टू या मोर देन टू, दो या दो से डिफरेंट कंपाउंड हो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, उसे क्या बोलेंगे आप? आइसोमर्स। उसे क्या बोलेंगे आप? अब देखो, जो ये आइसोमर्स है ना, दो टाइप का होता है। ये बताओगे सचिन? ये वो लड़का कहाँ गया? एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक को क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रक्चरल। या इसका दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूएंट आइसोमर्स। और दूसरा होता है स्टेरियो आइसोमर्स। दूसरा क्या है आपका? स्टेरियो आइसोमर। सुन रहे हो सचिन जी? तो पहला जो आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चरल। और दूसरा क्या हो गया? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते हो, ये जो आइसोमर है ना यार, ये इनऑर्गेनिक चैप्टर का। किसका है? ऑर्गेनिक का नहीं, किसका? ये इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यार। अब जो स्ट्रक्चरल है ना, ये अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस का एनसीईआरटी होता है। नहीं समझे आप? हमने कहा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ना। सिलेबस का सेंस हुआ एनसीईआरटी, ना कि साइड बुक। तो एनसीईआरटी में कितने प्रकार का? ये 4 प्रकार का। कुछ नाम बताएंगे आप लोग अपने मन से? बोल सकते हैं यार आप लोग। चलो कोई बात नहीं। पहले बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन आइसोमर। दूसरे बोलते हैं लिंकेज। दूसरे क्या बोलते हैं भाई? लीकेज नहीं, लिंकेज आइसोमर। तीसरा होता है हाइड्रेट ऑब्लिक सॉल्वेट। हाइड्रेट ऑब्लिक सॉल्वेट, या तो हाइड्रेट बोलिए आप, उसको क्या बोल सकते हैं आप? सॉल्वेट। और चौथा होता है कोऑर्डिनेट। फोर्थ आपका है कोऑर्डिनेट। ये समझ के डैश लगा दिया गया तो आइसोमर कोऑर्डिनेट। ये स्टेरियो यार 2 प्रकार का होता है। स्टेरियो आपका डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ ना, घुमा फिरा के नहीं। एक को बोलते हैं यार ज्योमेट्रिकल, एक को क्या बोला जाएगा? ये मान लो इस टाइप है स्टेरियो। किसका टाइप है? और दूसरे को बोलते हैं यार ऑप्टिकल। दूसरे क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल। और ये क्या आपका? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ये आइसोमर्स ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक में। अब यही देखो, जब आप ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे आप? तो अगर हम सिर्फ इस चैप्टर के रिगार्डिंग बात करें तो इसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ डोनर एटम या फिर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर ऑफ डोनर एटम या फिर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट। समझ रहे हैं? इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरह से। अरे एरो को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ देखो भैया, तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 टाइप का होता है। या तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 4, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें 2 केस होता है, या तो वो sp3 होगा या फिर dsp2। अगर sp3 है तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। उसे क्या बोलेंगे भाई सचिन जी? टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 तो उसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कितना?
तो इसमें दो केस होता है, या तो sp3d2 बनेगा या फिर d2sp3 बनेगा। इन दोनों केस को एक साथ बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इन दोनों क्या बोलते हैं? तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देखना होगा या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगा या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, और इन्हीं दोनों में आप ऑप्टिकल भी मतलब फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप स्टेरियो आइसोमर्स पे आएंगे तो एक आपको ज्योमेट्रिकल मिलेगा, दूसरा इन दोनों में जो मेन इंपॉर्टेंट वो क्या देखा जाएगा? पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ, जितना कोऑर्डिनेट बनाएगा लिगेंड मेटल से उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ये दो अपने पढ़ना है। मान लो एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितना केस है जी? दो केस। एक को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, दूसरे क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कितना कंडीशन? दो, sp3d2 और d2sp3। sp3d2 इसको क्या बोलेंगे आप? ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे इसको आप? ऑक्टाहेड्रल। इधर देखो स्ट्रक्चरल में जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे आप? वहाँ चेन पोजीशन मेटामर फंक्शनल टाटोमर रिंग चेन आइसोमर्स आता है। सुन पा रहे हैं आप? जब ये आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, चेन पोजीशन फंक्शनल मेटामर टाटोमर, उसको बोलते हैं सीपीएमटी फर्स्ट रैंक। जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना सचिन जी, इसको बोलेंगे सीपीएमटी फर्स्ट। आपके पास तो किताब ब्रह्मास्त्र रखें आप, याद है डॉक्टर के एन शर्मा, पेज नंबर 700। ठीक, धन्यवाद, आप थोड़ा बहुत जानते हैं। तो C फॉर चेन, P फॉर पोजीशन, M फॉर मेटामर, T फॉर टाटोमर, F फॉर फंक्शनल, R फॉर रिंग चेन आइसोमर्स। ये सब के सब आते हैं आपके कहाँ पे? ऑर्गेनिक में। जबकि ये कौन सी केमिस्ट्री है? इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे अलग नाम है, देखो ये पहला क्या लिखा है? आयनाइजेशन, दूसरा लिंकेज, तीसरा हाइड्रेट या हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, हाइड्रेट या, चौथा कोऑर्डिनेट आइसोमर। चौथा क्या आपका? कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। नोट करो भाई इतना आप।